सुंदर सुंदर गानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार और ताली बजा देंगे। परम आदरणीय फादर अगुस्ती, फादर विजय, अन्य फादरगण, धर्म बहने, शिक्षकगण और हमारे CLC के संचालक और मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं और CLC के छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं पूरे गुमला धाम प्रांत की ओर से आप सबों का इस संतपात्री की कंपाउंड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कहा जाता है आज के बच्चे कल के नेता। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग गुमला डायसिस के भविष्य है, आप लोग गुमला डायसिस के फ्यूचर है। गुमला डायसिस का कार्यभार फ्यूचर में आप लोगों को लेना होगा। आप लोग अभी CLC के मेंबर लोग हैं, उसके बाद में यूथ के मेंबर होंगे, उसके बाद में कैथोलिक सभा महिला संघ के मेंबर होंगे। और ये जो हम लोगों का जो बनावट है, कहेंगे हम लोग का कलीसिया का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, इसी के अंदर आप लोग हैं। और इस तरह से कलीसिया यही स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर है, या तो कलीसिया यही जो हायरार्की जिसको हम लोग बोलेंगे दूसरे शब्दों में, इस पर निर्भर करती है। और इस तरह से अगर आप लोग नहीं रहिएगा तो कलीसिया का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोग कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे आप लोग छोटे हो करके आप कलीसिया को मदद कर रहे हैं या बड़े हो करके, लेकिन आप लोग कलीसिया के अंग हैं और कलीसिया के सदस्य हैं। और आप लोग नहीं रहिएगा तो कलीसिया हम लोगों का नहीं चलेगा। और इस तरह से आप लोगों को महसूस करना है कि आप किसी न किसी तरीके से या तो किसी न किसी उपाय से या मतलब से आप लोग कलीसिया को सहायता दे रहे हैं, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सहायता दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है। जैसे मैं बतलाता हूँ हमेशा कि जैसे हम लोग को बपतिस्मा मिला, हम लोगों को कलीसिया को संभालने के लिए हम लोग को उत्तरदायित्व भी मिला है। हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जब हम लोग बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, हम लोग कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और ईश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। तो उसी समय से जब आप बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उसी समय से आप लोग कलीसिया को संभालने में आप लोग मदद करते हैं। इसलिए अच्छा, कौन कौन आप लोग बपतिस्मा को याद करते हैं? कोई हम लोग याद नहीं। मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि हमारे माँ बाप हम लोगों को लेके आए उस समय वेदी के सामने, और हम लोग को बपतिस्मा दिया गया। और हमारे माता पिताओं का जो उत्तरदायित्व है वो हम लोगों के ऊपर उतरा है। और इस तरह से हम लोग एक प्रकार से कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जैसे कलीसिया हम लोग को शिक्षा देती है, और एक प्रकार से उसी समय आप कलीसिया को संभालने के लिए आप किसी न किसी तरीके से आप लोग मदद करते हैं। इसलिए आप लोग कलीसिया के सदस्य हैं और कलीसिया को बनाना आपके ऊपर निर्भर है, और साथ साथ हम लोग का डायसिस भी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। डायसिस को बनाना और डायसिस को अच्छी तरह से चलाना आप लोगों का
उत्तरदायित्व होगा, अभी से ही आप लोगों का उत्तरदायित्व। एक युवाओं के लिए, आप लोगों के जैसे युवाओं के लिए एक किताब लिखा है, प्रेरित पत्र जिसको बोलते हैं, वो लिखा है, ख्रिस्तुस जीवित, ईश्वर जीवित है, यह शीर्षक है उसका प्रेरित पत्र का। और उसमें वो यीशु ख्रिस्त के बचपन के बारे में बतलाता है। तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था यहाँ आने के पहले कि यीशु ख्रिस्त का बचपन कैसे बीता, और उसमें कहा जाता है कि यीशु ख्रिस्त हमेशा आज्ञाकारी रहा। अपना माँ बाप लोग को कभी हम लोग बाइबल में कभी हम लोग ऐसा अंश नहीं पाएंगे या वाक्य नहीं पाएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि यीशु ख्रिस्त अपने माता पिता मरियम और जोसेफ की आज्ञा नहीं माना, ऐसा कभी नहीं हो। और इस तरह से और एक बात यीशु ख्रिस्त के जीवन में हुआ और वो हमेशा बोलता था, और वो यह है कि वह हमेशा पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता था, उसके इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन बिताया हमेशा। और ये उदाहरण और ये वाक्यांश हम लोग पवित्र बाइबल में हम लोग पाएंगे। यीशु ख्रिस्त बोलता है कि मैं ये नियम को उल्लंघन करने नहीं आया हूँ, या तो नियम को खत्म करने नहीं आया, लेकिन उसको अच्छी तरह से परिपक्व करने के लिए आया। और इस तरह से क्या है कि यीशु ख्रिस्त हमेशा नियम के अनुसार चलता था। यीशु ख्रिस्त हमेशा अपने माँ बापों के प्रति, मरिया और जोसेफ के प्रति आज्ञाकारी हमेशा बना रहा, और पिता ईश्वर के प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहा। और यही गुण है यीशु ख्रिस्त का सबसे बड़ा गुण, जिससे यीशु ख्रिस्त हम लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। वो ईश्वर था, साथ साथ मनुष्य भी था। वो कह सकता था कि हम ईश्वर हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, ये कह सकता था, लेकिन वो नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वह पिता की इच्छा को पूरी किया, और पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था, और पिता की आज्ञा मानता है, अपने पालक माँ बाप मरिया और जोसेफ की आज्ञा को मानता है। और यही कारण है कि यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया। तो मैं आप लोगों को यही बतलाना चाहता हूँ कि जैसे यीशु ख्रिस्त आज्ञाकारी बनकर के इस दुनिया में आया और आज्ञाकारिता को निभाया, और इस तरह से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया और हमें मुक्ति दी। तो उसी प्रकार अगर हम लोग के माँ बाप लोग के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, हमारे गुरुजनों के प्रति अगर हम लोग आज्ञाकारी रहेंगे, हमारे पुरोहितगण सिस्टरगण यहाँ पर हैं, हमारे संचालक संचालिकाएं जो हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, उनकी अगर हम लोग आज्ञा पालन करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, ये हम लोग का कैथोलिक शिक्षा है, और वो यह है कि हमारे माँ बाप और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे जो संचालक संचालिकाएं हैं, उन पर ईश्वर निवास करता है, और वे यीशु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर वे हमें जो जरूरत है वो हमें देते हैं। और इस तरह से ईश्वर उनके माध्यम से आप लोगों के जीवन में काम करता है। और इस तरह से ईश्वर खुद आकर के आप लोग को कपड़ा लत्ता नहीं देता है। कपड़ा लत्ता कौन देता है हम लोगों को? हमारे माँ बाप। देखिए, माँ बाप के द्वारा यीशु ख्रिस्त हम लोगों की जरूरत की चीजों को देता है। और यही कारण है कि हम लोग माँ बाप लोगों को यही बोलते हैं कि वे ईश्वर के जगह में। उसी प्रकार
जब आप लोग परिवार से निकल करके स्कूल में आते हैं और इस तरह से जब हम लोग का सेमिनार वगैरह सब होता है उसमें आते हैं, तो उस समय हम लोग के जो संचालक संचालिकाएं हैं वे माँ बाप के स्थान में रहते हैं और उनमें ईश्वर निवास करता है। इसलिए उनकी आज्ञा मानना ईश्वर की आज्ञा मानने के बराबर है। और इस तरह प्यारे मेरे CLC के दोस्तों, मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे यीशु ख्रीस्त की तरह आज्ञाकारिता बने रहेंगे, नियम कानून का पालन आप लोग करते रहेंगे, आप लोगों को सिखाया जाता है कैसे स्कूल में आने से कैसे नियम का पालन करना पड़ता है इत्यादि। अगर आप लोग नियम कानून का पालन कीजिएगा बढ़िया से, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कीजिएगा। और हम सबों की ओर से आप सबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम सब आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए हम लोग विनती करते हैं और आप लोगों के लिए आप लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं हर प्रकार से हम लोग आप लोगों को मदद करने के लिए। और याद रखिएगा, आप लोग कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया को अच्छा बनाना आप लोग के ऊपर निर्भर है। इसलिए अगर आप लोग अच्छे रहेंगे तो कलीसिया अच्छा, और अभी से ही, भविष्य में केवल नहीं लेकिन अभी से ही कलीसिया आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। और इस तरह से मैं और एक बार आप सबों को विशेष करके यहाँ पर आप लोग बुलाए और यहाँ इतना अच्छी तरह से आप लोग स्वागत किए, उन सबों के लिए, उन सभी के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे डायसिस की ओर से मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे डायसिस की ओर से मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया को संभालना आपका कर्तव्य है। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु। माननीय फादर जी, आप आए, बहार आई, खुशियों की सौगात ले आई। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आए। माननीय फादर डॉक्टर लिनुस पिंगल एक्का, बहुत कोई नहीं जानते हैं। हमारे नयन आतुर थे आपकी दीदार को, हमारे नयन आतुर थे आपकी दीदार को। आप आए, बहार आई, चार चांद लगाकर चली गई। बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं, हमारे बीच में आए। फादर बोल रहे थे संरक्षक कौन है? डायसिस में संरक्षक होते हैं जो डायसिस के सबसे बड़े होते हैं। फादर प्रशासक हैं, हमारे संरक्षक, और हम हैं फादर अगस्टिन और मैं संचालकगण। हम लोग हैं जिस अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टर। हमारे डायरेक्टर हैं फादर, रीजनल डायरेक्टर हैं, मैं डायसिजन डायरेक्टर हूं। तो हम लोग सभी पढ़ रहे हैं ना। फादर ने भी पढ़ाई की है और इतने ज्ञानी हैं कि इन्होंने डॉक्टरेट किया है, पांडित्य हासिल किया है। ये जानते हैं इटालियन भाषा बोलने के लिए फर्स्ट क्लास फर्राटेदार तरीके से। क्या बोला मैं? फर्स्ट क्लास फर्राटेदार तरीके से इटालियन भाषा। ये जानते हैं इंग्लिश फर्स्ट क्लास फर्राटेदार तरीके से। हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है इन्हें। और जानते हैं डॉक्टरेट करना आसान बात नहीं है, डॉक्टरेट करना आसान बात नहीं है। हम पढ़ते लिखते हैं और इन्होंने डॉक्टरेट जो किया, कहते हैं 99.99 इन्होंने स्कोर किया था। जोरदार तालियां बजाएंगे। 99.99। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अपने श्रीमुख से ज्ञान की वर्षा की है, हमारे बीच में ज्ञान की बातों को बताया है, जिस पर चलकर हम एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, हमारे जीवन को सुंदर, सफल और सुखमय बना सकते हैं, समाज के जीवन को
बेहतर बना सकते हैं, कलीसिया को हम लोग बेहतर दिशा निर्देशन कर सकते हैं भविष्य में। तो बहुत अच्छी बात है कि माननीय फादर डॉक्टर लिनुस पिंगलेक्का हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी बातों को हमारे लिए ज्ञान वर्षा के रूप में, पुष्प वर्षा के रूप में खुशी के समाचार दिए हैं। हमारा दिल खुशी से आह्लादित हो गया है, खुशी से भर गया है। हम क्या कहें क्या नहीं कहें, हम इतना ही कहें, बस अब अंत करें, इतना ही कहता हूं और बोलने क्रम अंत करता हूं। जितना बोलूंगा उतना कम है, हम जितना बोलेंगे उतना कम है। आप आए, हमें हमारे लिए खुशियों की सौगात दे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा देंगे। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सर को आगे बुलाना चाहूंगा। के प्रशासक अतिमाननीय श्रद्धेय फादर लिनुस पिंगलेक्का जी, साथ में गुमला धर्म प्रांत के CLC के संरक्षक, आज हमारे बीच में इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर के आपने हम लोगों को बहुमूल्य समय प्रदान किया और हम लोगों को भविष्य में हमारे धर्म प्रांत के लिए, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपने पथ प्रदर्शित करने का, प्रेरित करने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी CLC के सदस्यगण भविष्य में उस जिम्मेदारियों को लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप यहाँ आए, एक बार मेरी ओर से और CLC परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल कहा था कि खेल के लिए वार्म अप एक्सरसाइज जरूरी होता है, सेशंस के लिए, क्लासेस के लिए ये डिस्पोजिशन एक्सरसाइजेस बिल्कुल आवश्यक है, तभी हम लोग अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो जैसा कल मैंने कहा था या परसों कहा था, सीधा बैठ जाइए, देखिए कि आपका शरीर सीधा है और अपनी सखी से, अपने दोस्तों से हमारी जांघों पर और हमारी दो उंगलियां, दोनों हाथ की दो उंगलियां अपनी जांघों पर आधार लेते हुए ऐसी होंगी और आप सीधा देखने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए कि आपकी गर्दन सीधी हो, शरीर से इंटैक्ट हो और डिस्टर्ब नहीं होने की स्थिति में अपने आप को आप महसूस करें।